एवरीवन, माई सेल्फ वंदना एंड आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th के लिए स्पेशली बहुत इंटरेस्टिंग क्लास लेकर आई हूँ, जिसमें से केमिस्ट्री के फर्स्ट लेसन से केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से बहुत इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। बिकॉज मेरे ट्यूशन मेरे कोचिंग में अक्सर ये प्रॉब्लम बच्चों के साथ आती थी कि क्लास में भी पूरी पढ़ाई हो रही है, कोचिंग भी जा रहे हैं बहुत सारे बच्चे, फिर भी उनको क्लियर नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? तो इसकी वजह क्या है? बच्चे क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? तो कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनको हमें डीपली जानना पड़ता है, जो कि अक्सर हम जिनको समझ नहीं पाते। तो वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, इसलिए आप ध्यान से सुने, पूरी वीडियो ध्यान से देखें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरे नए नए अपलोड्स मिलते रहें। ओके। और मैं आजकल हमेशा नई नई क्लासेस प्रोवाइड करा रही हूँ सेकेंडरी एजुकेशन। तो आजकल मैं लगातार क्लासेस प्रोवाइड करा रही हूँ। यूट्यूब पे चैनल बनाने के पीछे भी मेरा डीपली जो है वो मकसद यही है कि जो स्टूडेंट्स हैं जो बोरिंग फील कर रहे हैं, इंटरेस्ट लॉस्ट कर चुके हैं पढ़ाई में, उनके लिए कुछ अच्छा किया जाए। इसलिए मैंने यूट्यूब पे ये चैनल बनाया है, ताकि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव क्लास मिले और ज़्यादा से ज़्यादा बात को समझें। ऐसा नहीं कि पढ़ाई नहीं होती या स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा। पढ़ाई तो हर जगह हो रही है, बस इंटरेस्ट जगाना है बच्चों का। इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया है। तो आप ध्यान से क्लास देखें और दूसरों को भी शेयर करें। और मैं सेकेंडरी एजुकेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेकर आती हूँ, रोज वीडियो अपलोड करती हूँ, और आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। ओके। तो मैं आप बताती हूँ केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में पहले जो आती है, तो सबको टॉपिक से ही क्लियर है कि क्या है केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन। तो केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन तो आप लोगों को क्लियर है। केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन ये जो चैप्टर है, रिएक्शन के दो वर्ड से बना, केमिकल एंड रिएक्शन, यानी कि वो रिएक्शन जिसमें केमिकल्स का यूज होता है। और इक्वेशन जैसे कि आपको मैथ 6 से स्टार्ट हो जाता है कि इक्वेशन बनाना। इक्वेशन में क्या होता है? इक्वेशन में क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड होता है, बीच में इक्वल टू होता है, तो यहाँ इक्वल टू ना होकर एरो यूज होता है। रिएक्टेंट यूज होता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रोडक्ट यूज होता है। तो ये आप लोगों को क्लियर है, ये तो छोटी बात है, तो सारे बच्चे जानते हैं, चाहे वो कमजोर हो या आई की लेवल ज़्यादा हो या फिर कम हो, सब जानते हैं। तो अब बच्चों को जो मेन प्रॉब्लम आती है वो कहाँ पे आती है? बैलेंसिंग इक्वेशन में दिक्कत आती है। एक्चुअल में बैलेंसिंग इक्वेशन 7 से स्टार्ट हो जाता है, मैंने 7 से बताया बच्चों को, 7 से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन बच्चों को फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत आती है। मोस्टली बच्चे नहीं कर पाते हैं बट कर लेते हैं। तो बैलेंसिंग इक्वेशन है क्या? इक्वेशन को बैलेंस करना। जिस तरह से हम एक बैलेंस डाइट लेते हैं, भोजन में बैलेंस डाइट लेना बहुत जरूरी है डेली के रूटीन में। अगर नहीं करते हैं तो क्या है, हमारा डाइट बेकार हो जाता है और फिर हमें एनर्जी नहीं मिलती। उसी तरह अगर इक्वेशन को हम बैलेंस नहीं करते हैं तो हमारा सारा जो रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन, वो सारा केमिकल इक्वेशन रॉन्ग हो जाता है। इसलिए बैलेंसिंग करना बहुत जरूरी है। बैलेंसिंग के लिए हमें फॉर्मूला भी पता है, लेकिन हमने अगर उसको बैलेंस नहीं किया, जो नंबर डालना है, जितने मॉलिक्यूल्स डालने हमने नहीं डाला, तो वो रॉन्ग हो गया। इसीलिए बैलेंसिंग इक्वेशन बहुत जरूरी है। बैलेंसिंग इक्वेशन में इक्वेशन जैसा कि मैंने बताया, रिएक्टेंट टेक पार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड प्रोडक्ट हो जाते हैं। रिएक्टेंट वो है जो रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं, प्रोडक्ट वो है जो आफ्टर रिएक्टेंट जो बनते हैं एरो के बाद। तो बैलेंसिंग इक्वेशन क्या है? तो अभी मैंने बताया, इसके टर्म यूज होता है, मैंने लिख रखा है कि शॉर्ट में क्लास को छोटा क्लास बताया जाए, इंटरेस्टिंग क्लास बताया जाए, जिससे आपका इंटरेस्ट जगे पढ़ाई में और आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। तो इसके लिए मैंने, अब इसको मैं कैसे लिखूंगी, अब बनाऊंगी तो इसको कह सकती हूँ ना, when hydrogen is reacted with nitrogen it gives ammonia. When hydrogen reacted with nitrogen it gives ammonia. अब आपको बैलेंस करना है, you have to balance this equation. तो आप कैसे करेंगे इसको बैलेंस? तो आपको यही टर्म लिखा आएगा एनसीईआरटी क्वेश्चन में कि यहाँ लिखा है हाइड्रोजन इज रिएक्टेड विद नाइट्रोजन गिव्स अमोनिया। तो राइट द इक्वेशन एंड बैलेंसिंग द इक्वेशन। तो अब ये देखिए H2N2, ये दोनों आप लोगों को पता होगा मोनोएटॉमिक डायटॉमिक क्या होते हैं। तो ये डायटॉमिक है। अमोनिया का फॉर्मूला आपको पता है, NH3 होता है। लेकिन क्या ये बैलेंस है? नंबर ऑफ H2 and N2 in reactant in left hand side is equal to the product। अब यहाँ
N2 है और यहाँ कितने हैं नाइट्रोजन, एक है, 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है और यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है। तो क्या ये बैलेंस है? नहीं, ये बैलेंस नहीं है। इसके लिए हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम इसके लिए? सबसे पहले क्या करेंगे, आपको पता है ये 2 यहाँ है, ये 2 यहाँ है, तो आप बोलोगे मैम ये तो 3 है, फिर हम अब क्या करें? तो इसके लिए सबसे पहले 2 है ना, तो हम पहले इधर बैलेंस करते हैं। सबसे पहले हम इधर करेंगे, यहाँ तो हम डाल नहीं सकते, N2 तो डाल नहीं सकते बिकॉज अमोनिया का फॉर्मूला तो NH3 होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ डाल दिया 2NH3 बन गया। अब 2NH3 हमने कहा, तो आप ध्यान से देखो, नाइट्रोजन इसका होल ट्वाइस का मतलब होता है कि नाइट्रोजन 2 एंड H3 ऑलवेज था, पहले से था, ऑलरेडी था, तो कितना हो गया 2H3 यानी कि 3 2 जा 6 हाइड्रोजन हो गए। जब 6 हाइड्रोजन इधर हो गए, N2 तो बैलेंस हो गया 2N से, बट हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हुआ, तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा? 3 करना पड़ेगा, 3H2 करना पड़ेगा। 3H2 जैसे हमने किया, अब ये देखिए कितना हो गया, 3H2 6 हो गया इधर भी, और इधर भी 3 2 जा 6। अब ये होल ट्वाइस है, इट मीन्स कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन इज 2 एंड ऑल्सो हाइड्रोजन के लिए 3 था ऑलरेडी, 3 2 जा 6 हो गया, इधर भी, इधर 6 हो गया ये, और ये 2 हो गया, और ये बैलेंस हो गया 2NH3। तो होप है आप लोगों को समझ में आया होगा। यही बैलेंसिंग इक्वेशन समझना होता है कि जो ये रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है एरो के बाद, इन दोनों का जो नंबर है एटम्स का, ये ऑलवेज इक्वल होना चाहिए। यही जानने की बात है। और इसके लिए मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया है, कोई बड़ा नहीं लिया, बेरियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, ऐसा कोई बड़ा नहीं लिया जिसमें बच्चों को दिक्कत आती है। और एक चीज और की बैलेंसिंग इक्वेशन के लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा फॉर्मूले कैसे, एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है। ऐसे आपको फॉर्मूले कुछ जानने पड़ते हैं, तो 9 से ही आप लोगों को पता भी होगा। तो होप है ये समझ में आ गया होगा कैसे बैलेंस होता है। दूसरा एग्जांपल भी मैंने लिया, बहुत इजी लिया है, H2S when hydrogen sulfide, H2S hydrogen sulfide, H2S कहते हैं because hydrogen is diatomic, H2S reacted with O2 it gives water and sulfur dioxide। आपको बैलेंस करना है, आप ध्यान से देखो क्या ये बैलेंस है, हाइड्रोजन सल्फाइड is reacted with oxygen it gives water and SO2, is it balance? बैलेंस है ये? नहीं है। कैसे नहीं है? H2 और यहाँ कितना था O2, कितना था, अब इसमें कितने की नीड है, S कितना है, ये बैलेंस है। कोई इक्वेशन होते हैं जो खुद बैलेंस भी होते हैं, H2 तो H2O आ गया। अब टोटल नंबर H2 तो बैलेंस है और S भी बैलेंस है, लेकिन नंबर ऑफ ऑक्सीजन हमारे रिएक्टेंट में कितना है, O2, और यहाँ कितना ऑक्सीजन हमने यूज कर लिया वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड में, 3 1 एंड 2 3। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, 3 यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, 3O2 हमें करना पड़ेगा। 3O2 जैसे हमने डाला, सॉरी ये चल नहीं रहा, 3O2 तो 3O2 अब कर दिया, 6 हो गया, ये 6 हो गया। तो यहाँ कितना है, सल्फर बैलेंस है, ऑक्सीजन 2 है। अब यहाँ कितना करना पड़ेगा, अगर मैं 3 डालूं ऑक्सीजन को करने के लिए, ये 2 था, ये 6 है, फिर 2 जा 6 या 4 करते हैं। तो अगर मैं 2 डालूं तो 2H2O, फिर क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन कितने हो गया, ऑक्सीजन यहाँ 2 हो गया, 2 हो गया। तो अब यहाँ 2H2, तो यहाँ तो अकेला है, तो यहाँ भी करना पड़ेगा हमें, अब यहाँ भी हमें डालना पड़ेगा। तो फिर इसके लिए हम क्या करेंगे, 2H2, तो यहाँ 2H2 तो हो गया, और S था अकेला। ऑक्सीजन हमें कितने हुए, अभी ऑक्सीजन हमें कितने हुए हैं, अभी सिर्फ हमारे पास ऑक्सीजन में 2 और 2 4 ऑक्सीजन हुए, बट हमें डालना कितना है, 3O2 हमने जब किया तो 3 2 जा 6 डाले हैं, इसलिए हमने। और सल्फर कितने हो गए, हाइड्रोजन यहाँ 4 है, जैसे हमने 2H2S किया, और सल्फर कितने हो गए 2, तो यहाँ हमने डाला 2SO2। अब ये बैलेंस हो गया, कैसे, H2S में 4 हाइड्रोजन, हेयर
प्रोडक्ट में 4 हाइड्रोजन। सल्फर का भी 2 था तो वोल्ट वाइज है, तो यहाँ 2SO2 2 सल्फर। और यहाँ हमने बैलेंस किया 3O2 6 ऑक्सीजन। तो आप लोग ध्यान से देखें, यहाँ 2SO2 में कितने ऑक्सीजन और कितने सल्फर। 2SO2 में वोल्ट वाइज का मतलब कि O2 को 2 से मल्टीप्लाई 4 और सल्फर 2 और ऑक्सीजन 4, तो 4 इधर और 2 इधर, वोल्ट वाइज इधर भी है, ये बैलेंस हो गया। वो भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा बैलेंसिंग इक्वेशन क्या है। अब जो मेन केमिकल रिएक्शन आप लोगों को पता ही होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये सारे हैं। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन। तो अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन जब साथ हो जाता है तो उसको उसके लिए टर्म हम लिखते हैं, ये मेन केमिकल रिएक्शन मैंने नहीं लिखा, आप लोगों को पता है कि मेन केमिकल रिएक्शन क्या होता है। मेन केमिकल रिएक्शन जो है मैंने बता दिया वो क्या होता है। तो अब रिडॉक्स क्या है, रेड और ऑक्स, रेड और ऑक्स, यानी कि रेड टर्म यूज किसके लिए हुआ है, रेड स्टैंड फॉर रिडक्शन एंड ऑक्स स्टैंड फॉर ऑक्सीडेशन। तो बन गया हमारा रिएक्शन कौन सा, रिडक्शन है। ऑक्सीडेशन जब साथ साथ होती है, जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ होती है तो हमारा वो बन जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ हम एग्जांपल से बताते हैं, CuO कॉपर ऑक्साइड रिएक्शन कर रहा है H2 हाइड्रोजन के साथ, कर रहा है। यहाँ पे तो प्रोडक्ट में क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा, कॉपर को अलग कर देगा और वाटर बनाएगा। ये हो रहा है रिडॉक्स। रिडॉक्स कैसे हो रहा है, इस वाले में यहाँ हाइड्रोजन से रिएक्शन हो रहा है, ये इसलिए रिडक्शन है। और यहाँ पे हाइड्रोजन वाटर ले रहा है, Cu अलग हो जा रहा है, इसलिए ऑक्सीडेशन है। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्लियर हो गया होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन सिमिल्टेनियस साथ साथ हो रहे हैं। ओके, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। व्हाई इज मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। क्यों डाला जाता है मैग्नीशियम रिबन को, साफ क्यों किया जाता है एयर में जलाने से पहले। तो मैग्नीशियम के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर पाया जाता है। तो मैग्नीशियम के ऊपर जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसका नाम है मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट की जो लेयर है उसको रिमूव करने के लिए जो मैग्नीशियम रिबन को क्लीन किया जाता है ताकि वो जल्दी से ऑक्सीडाइज हो, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर सके। तो ये आंसर बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने बताया। वो फिर सबको समझ में आएगा कि क्यों डालते हैं मैग्नीशियम रिबन को, क्यों क्लीन करते हैं, ऑक्सीडेशन या बर्निंग इन एयर, यानी कि बर्निंग इन ऑक्सीडेशन होता है। तो रिमूव करने के लिए लेयर, कौन सा लेयर, मैग्नीशियम कार्बोनेट का। फिफ्थ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। व्हाई डज द एनसीईआरटी बेस्ड है, सारा एनसीईआरटी में है। व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। कॉपर सल्फेट CuSO4 का कलर, इसको ब्लू विट्रॉल भी कहते हैं, क्यों हो जाता है चेंज। कॉपर सल्फेट का अदर नेम ब्लू विट्रॉल, ब्लू इन कलर होता है। ये क्यों चेंज होता है, जब हम इसमें आयरन नेल डिप करते हैं। आयरन नेल मतलब कील जो है वो डिप करते हैं, तो कलर क्यों चेंज होता है, बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, और ये जल्दी से रिएक्शन करके फिर उसका जो कलर है वो चेंज कर देता है। रिएक्शन करता है और फिर क्या बनाता है, उससे जो सल्फेट है वो आयरन ले लेता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाता है। आयरन ने कॉपर का सल्फेट ले लिया, डिस्प्लेस किया, मोर रिएक्टिव है तो फेरिक सल्फेट बना लिया, सल्फेट बनाया, आयरन सल्फेट बनाया, और फिर ये कॉपर अलग हो गया। इसलिए इसमें इसका कलर चेंज हो जाता है, बिकॉज ये आयरन सल्फेट बनाता है और कॉपर को अलग कर देता है, ये ब्लू इन कलर हो जाता है। अब जो सिक्स्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मैंने बता दिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, हाइड्रोजन के साथ रिमूवल, हाइड्रोजन का रिमूवल, रिडक्शन हाइड्रोजन से कॉम्बिनेशन एंड ऑक्सीजन का रिमूवल, और रिडॉक्स भी बता दिया मैंने ऊपर, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ सिमिल्टेनियस। अब इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, कि क्या क्या होता है ऑक्सीडेशन होने के साथ, क्या क्या होगा, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा तो क्या क्या हो सकता है। तो पहला टर्म कोरोजन है, दूसरा टर्म रेंसिडिटी है। अब ये कोरोजन क्या है, ज्यादा करूंगी तो टू लॉन्ग क्लास हो जाएगा। तो कोरोजन और रेंसिडिटी क्या है, कोरोजन है क्या, कोरोजन के लिए
ये इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है वो रस्टिंग, जंग लगना। इसमें क्या होता है, कोरोजन में एयर, जो आयन जो है वो एयर और मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करके उस पर एक लेयर बना देता है और वो कोरोजन उसको कहते हैं। ठीक है, तो आयन तो जब रिएक्शन करता है एयर एंड वाटर मॉइस्चर के साथ तो वो उस पर एक लेयर आती है जिसको हम कोरोजन कहते हैं। अब रेंसिडिटी क्या है, ये इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन है, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी क्या है, रेंसिडिटी इज अ प्रोसेस, रेंसिडिटी एसिड इसमें लग रहा है ना, टर्म ही यूज हो रहा है रेंसिडिटी, तो एसिडिटी ऐसे कुछ यूज। रेंसिडिटी कहने का मतलब कि रेंसिड, फूड बिकम रेंसिड, फूड बिकम रेंसिड मतलब भोजन जो फूड है वो रेंसिड हुआ। कैसे, व्हेन इट इज अ प्रोसेस, रेंसिडिटी इज अ प्रोसेस इन विच oil and fat become oxidized, oil and fat get oxidized and become rancid। जब भी ऑक्सीजन से इनका रिएक्शन होता है खुला एटमॉस्फेयर में, जब भी कोई तेल वाली सब्जी बनाते हैं, ऑयल एंड फैट साथ साथ होता है तो उसको ज़्यादा टाइम छोड़ेंगे, समर में ज़्यादा इसकी जो स्पीड है ऑक्सीडेशन की ज़्यादा फास्ट होती है, फास्टर होती है, तो क्या होता है उसका कलर और स्मेल दोनों चेंज हो जाता है। तो कलर और स्मेल जो चेंज होता है तो दैट इज कॉल्ड रेंसिडिटी, और एक अनप्लीजेंट स्मेल आता है उसमें जो कि बताता है कि जो फूड है वो रैंसिड हो चुका है, फूड बिकम रैंसिड। यहाँ पे क्या है, ऑयल एंड फैट गेट ऑक्सीडाइज एंड बिकम रैंसिड, दिस इज कॉल्ड रैंसिडिटी। तो होप है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा क्लास, तो लाइक कर